20 करोड़ दिया गया है तभी टिकट खरीदा है, कोई 8 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई कुछ, जो भी जिसका मन है। सही में टिकट खरीदे हैं क्या आपके राजेश वर्मा खगड़िया में चिराग पासवान को पैसा देके या आपको पैसा देके? जमीन पे अभी तक रोड तक नहीं बना है। आप रेलवे स्टेशन की बात करिए, खगड़िया रेलवे स्टेशन से बाहर जाइए, एक महिला रो रो के बोल रही है कि मैं 15-17 साल से यहाँ पे हूँ, मेरा दुकान यहाँ पे है और बाहर का रोड देख लीजिए क्या स्थिति है। यही डेवलपमेंट हुआ है, यही विकास हुआ है, और आप ही के सांसद रह चुके हैं यहाँ के सांसद। बताइए, अब आप बताइए, ये बहुत अच्छा, कैसे विश्वास करेगी आप पे जनता? अच्छा सवाल आपने। जोड़ने और पार्टी जोड़ने की बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ कि आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, खगड़िया का विकास नहीं कर पा रहे। 2 बार टिकट क्यों दी? पहली बार टिकट से जीते, फिर दूसरी बार जीते। देखिए, उन्होंने एक ऐसी बस्ती है जिस बस्ती में 1 करोड़ का उन्होंने बोरिंग गलवाने का काम किया है, बोरिंग डलवाने का काम किया है। तो एक व्यक्ति जिसके पास कोई फंड नहीं और व्यक्तिगत तौर पर जाके वो लोगों के घर घर पानी पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वो कितना ट्रांसफॉर्मिंग व्यक्ति हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजेश वर्मा जी का चुनाव किया। वो बाहर के हैं, कहाँ भागलपुर वाले को हम लेकर आएंगे फिर से यहाँ पे? नहीं, तब इसका मतलब कि उनको जमहूरियत का ज्ञान नहीं है, तब उनको लोकतंत्र का लोग तो सवाल पूछेंगे ना। आप जब आप उनको ये नहीं सिखाइएगा ना कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये जनता है, जनता वोट दे रही है, वो तो सवाल पूछेगी कि भाई आप बाहरी कैंडिडेट क्यों ले आ दिए, यहाँ आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे क्या आपकी पार्टी को? नहीं, आप मोदी जी का जो 400 पार वाला नारा है, लोग कह रहे हैं 17 महीने वाला विकास बहुत अच्छा किया है तेजस्वी यादव ने। हम क्यों मोदी जी के जुमले में फंसे? 15 लाख तो गायबे हो गया, 2 करोड़ का रोजगार का अता पता नहीं है। अब श्री राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो फिर मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इससे आगे मोदी जी तो बढ़ते ही नहीं है। इसके आगे कब बढ़े हैं मोदी जी? उज्ज्वला योजना के तहत सबके घर में गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच रहा है, मानते हैं कि नहीं? आप इसको मानिए, आपको मानना होगा। अगर सिलेंडर का रेट कितना है? 500 पे स्मृति ईरानी बाहर निकल जा रही थी, 1200-1100 रेट हो गया। आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। तो पूरे देश में लोकसभा का हुंकार भर चुका है, और पूरे देश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बिहार का लोजपा आर चुनाव लड़ रही है, और उसके बाद इस चुनाव में खगड़िया हम पहुंच चुके हैं। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र काफी मायने है, क्योंकि इस बार जो है टिकट नए प्रत्याशी को मिला है, और नए प्रत्याशी के लिए हुंकार भर रहे हैं यामिनी रंजन मिश्रा, जो कि स्टार प्रचारक हैं लोजपा आर के। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं छात्र के यामिनी रंजन मिश्रा। तो चलिए जानते हैं, कुंज कर चुके हैं, अभी हम खगड़िया में हैं, और यहाँ पे डेरा जमा के ये पूरी की तरफ पूरी जो है किस तरीके से जिताए अपने मित्र को, यानी कि राजेश वर्मा को, ये लग चुके हैं। आखिर क्या है एजेंडा, क्यों जिताएगी खगड़िया में इनके प्रत्याशी को? चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर माहौल खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का क्या है, कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया हूं मैं। ट्रैक कर लिए हम, आपको मिल नहीं रहे थे आप। नहीं, ट्रैक क्या करना है, मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली में आप भी हैं, और वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली की ही एक कहानी चल रही है, चुनाव चल रहा है, तो उसमें तो आप मेरे को ढूंढ ही लीजिएगा। बिजी शेड्यूल है आपका, किस तरीके का माहौल है ये पहले बताइए। कितने दिनों से आप खगड़िया में हैं? मैं पिछले 10 दिनों से हूं, और जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों में मोदी जी के प्रति, नीतीश जी के प्रति, चिराग जी के प्रति, मांझी जी के प्रति और कैंडिडेट के प्रति आसक्ति बढ़ते चली जा रही है। हम खगड़िया लोकसभा पूरा घूम के आए, और सिर्फ खगड़िया में ही नहीं मैंने कवर किया है, मैं हसनपुर में भी कवर किया हूँ। मैं विभिन्न क्षेत्रों में जो है विधानसभा क्षेत्रों में जाके मैं कवर करके आ रहा हूँ। तो मैं खगड़िया को बहुत अच्छे तरीके से नहीं, लगभग तरीके से जो है समझ चुका हूँ। आप ये बताइए कि खगड़िया में आखिर राजेश वर्मा को क्यों लाए? क्योंकि वो भागलपुर के उप मेयर थे, डिप्टी मेयर थे। आपके पार्टी में कैंडिडेट की कमी थी कि राजेश वर्मा को लेकर आया गया? देखिए, इसमें कमी, पहले तो ये जो आपका सवाल है, ये सवाल ही उचित नहीं है। डेमोक्रेसी क्या बताती है? डेमोक्रेसी ये कहती है कि इस देश में कहीं से भी आप चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है जो मैं आपके पास रख रहा हूँ। ये जनता मैंडेट के हिसाब से ये तय होगा, ठीक है। कुछ एक लोग हैं जो इस सवाल को करते होंगे, तो मैं उन श्रीमान को, उन महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, कि राजेश वर्मा जी का चुनाव इसलिए पार्टी ने किया क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नौजवान की बात करते हैं। तो जितने सहयोगी दल हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या थी कि किसी यंग लड़के को चुनाव लड़ाया जाए। दूसरी बात कि राजेश वर्मा जी बीइंग अ डेप्यूटी मेयर, वहाँ पे नली गली जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थी उसके लिए उन्होंने कार्य किया। तीसरी बात कि ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिटिक्स जो है, जो देश की सियासत बदल रही है बहुत तेज़ी से, यंग, डायनामिक, ट्रांसफॉर्मिंग, डेवलपमेंट, तो जो यंग ब्लड कर सकता है उसके लिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यंग हैं, तो उसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजेश वर्मा जी का चुनाव किया, जिसके पास
पर्सनालिटी है, जिसके पास डेवलपमेंट करने का विज़न है, जिसके पास एक सोच है कि कैसे सोशल इंटीग्रेशन किया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे हैं और हम सभी उनके कार्य को लेकर और उनकी नीति को लेकर संकल्पित हैं। आप तो बड़े बड़े स्टेजों को आप शेयर कर रहे हैं और कई सारे वीडियो भी आपके वायरल हो रहे हैं। सवाल ये है कि जो ज़मीनी हकीकत है वो हम देख के आ रहे हैं। ज़मीन पे अभी तक रोड तक नहीं बना है। आप रेलवे स्टेशन की बात करिए, खगड़िया रेलवे स्टेशन से बाहर जाइए, एक महिला रो रो के बोल रही है कि मैं 15-17 साल से यहाँ पे हूँ, मेरा दुकान यहाँ पे है और बाहर का रोड देख लीजिए क्या स्थिति है। यही डेवलपमेंट हुआ है, यही विकास हुआ है और आप ही के सांसद रह चुके हैं, यहाँ के सांसद। बताइए, अब आप बताइए, ये बहुत अच्छा, कैसे विश्वास करेगी आप पे जनता? अच्छा सवाल आपने किया कि जो पहले के सांसद थे उनको क्यों बदला गया। आज इस देश में क्योंकि वो पार्टी तोड़े, इसलिए थोड़ी ना बदला गया कि आप डेवलपमेंट नहीं किए या किए। ये तो साफ तौर पे ये तो पब्लिक डोमेन में है। ये पार्टी तोड़ने और पार्टी जोड़ने की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, खगड़िया का विकास नहीं कर पा रहे। दो बार टिकट क्यों दी? पहली बार टिकट से जीते, फिर दूसरी बार जीते। देखिए उसमें क्या था कि जब पहली बार उनको टिकट दिया गया तो टू मेक अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक। अगर कोई पहले बार गलती कर रहा है तो वो गलती नहीं है, गलती को दोहराना बार बार गलती है। तो इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको चेक किया और चेक करके बैलेंस के तौर पर उन्होंने राजेश वर्मा जी को लाने का प्रयास किया, क्योंकि यंग ब्लड है, ट्रांसफॉर्मिंग है और भागलपुर में बीइंग अ डिप्टी मेयर जितना उन्होंने कार्य किया है, आपके कैमरा, आपके निगाहें और आपके भी लोग होंगे, जाके पता करिएगा। मैं इस बात को डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ उनको पर्सनली भी, मैं उनको जानता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी बस्ती है जिस बस्ती में 1 करोड़ का उन्होंने बोरिंग गलवाने का काम किया है, बोरिंग डलवाने का काम किया है। तो एक व्यक्ति जिसके पास कोई फंड नहीं और व्यक्तिगत तौर पर जाके वो लोगों के घर घर पानी पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वो कितना ट्रांसफॉर्मिंग व्यक्ति हो सकता है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजेश वर्मा जी का चुनाव किया। तो लोग तो कह रहे हैं कि बाहरी को हम नहीं लेकर आएंगे, घर वाले हैं, क्या नाम है उनका संजय कुशवाहा ना, संजय कुशवाहा, वो घर के हैं, वो बाहर के हैं, कहाँ भागलपुर वाले को हम लेकर आएंगे फिर से यहाँ पे? नहीं, तब इसका मतलब कि उनको जमहूरियत का ज्ञान नहीं है, तब उनको लोकतंत्र का लोग तो सवाल पूछेंगे ना। आप जब आप उनको ये नहीं सिखाइएगा ना कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ये जनता है, जनता वोट दे रही है, वो तो सवाल पूछेगी कि भाई आप बाहरी कैंडिडेट क्यों ले आ दिए, यहाँ आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे क्या आपकी पार्टी को? नहीं, आपका सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मैं उत्तर देने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं तो कह रहा हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस भारत की लोकतंत्र में आप कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रश्न ही गलत है जो प्रश्न व्यक्ति पूछ रहा है। और दूसरी बात कि भागलपुर का जो बिहपुर विधानसभा पड़ता है वो खगड़िया से एडजेसेंट है, एकदम एक दूसरे से सटा हुआ है। तो और तीसरी बात कि बीइंग अ राजेश वर्मा बिजनेसमैन, खगड़िया में भी उनके व्यवसायी लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर व्यवसाय यहाँ भी अगर बढ़ता है तो लोगों का विकास होगा, लोगों का डेवलपमेंट होगा। तो ये बात ही खत्म हो जानी चाहिए कि बाहरी हैं, भीतरी हैं। अरे भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे लोग स्वतंत्र हैं कहीं से चुनाव लड़ने के लिए, वो तो एडजेसेंट जिले से ही आते हैं। बिजनेसमैन आपने बोला, मैं सवाल इसी पे है। देखिए कई सारे लोगों ने कहा कि 20 करोड़ में टिकट खरीदा गई बा, मैंने टिकट खरीदा गया है, 20 करोड़ दिया गया है तभी टिकट खरीदा है। कोई 8 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई कुछ, जो भी जिसका मन है। सही में टिकट खरीदे हैं क्या आपके राजेश वर्मा खगड़िया में चिराग पासवान को पैसा देके या आपको पैसा देके? आपने सवाल किया, मैंने सवाल पे आपको जवाब नहीं दिया। अब मेरा सवाल आपसे है, मेरी चाची की मूछें होती तो आप उन्हें चाचा कहते? हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर गुल गुलाब नहीं होता, भौरे हर फूल पर बैठते हैं, हर फूल लाजवाब नहीं होता। इस तरीके की बातें, हल्की बातें समझ नहीं पाएंगे। आप बताइए ना क्लियर करके कि उनके टैलेंट पे दिया गया है, उनके विकास के विजन को देख के दिया गया। हमने 20 करोड़ लेके नहीं दिया है। जस्टिफिकेशन उस बात का दिया जाता है जिस बात में कोई तथ्य हो। इस बात का कोई तथ्य ही नहीं है, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे नेता ने ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिटिक्स के तहत राजेश जी को टिकट दिया, डेवलपमेंट करने के लिए दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए दिया। बिजनेसमैन को अगर आप सोच रहे हैं कि टिकट दिया तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि वो बिजनेसमैन यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है। अगर आज इंपोर्टर एक्सपोर्टर इसी खगड़िया शहर में आके मक्के का क्रय और विक्रय करता है, इससे लाभ नहीं होगा, लेकिन आप उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लेके जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और डेवलपमेंट कैसे होगा कि जब आप किसी ट्रांसफॉर्मिंग व्यक्ति को धरातल पर लेके आएंगे जिसके लिए राजेश वर्मा जी उचित उम्मीदवार हैं। सवाल हम आते हैं केंद्रीय नेतृत्व पे। मोदी जी का जो 400 पार वाला नारा है, लोग कह रहे हैं 17 महीने वाला विकास बहुत अच्छा किया है तेजस्वी यादव ने। हम क्यों मोदी जी के जुमले में फंसे? 15 लाख तो गायबे हो गया, 2 करोड़ का रोजगार का अता पता नहीं है। अब श्री राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो फिर मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। इससे आगे मोदी जी तो बढ़ते ही नहीं है। इसके आगे कब बढ़े हैं मोदी जी? वो क्या क्या बढ़े हैं मैं बता रहा हूँ। धरातल के तौर पे वृद्धा पेंशन के बारे में आपको जानकारी होगी, घर घर वृद्धा पेंशन जा रहा है। वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत देश के 125-130 करोड़ लोगों के घर घर जा रहा है।
मानते हैं आप इस बात को? उज्ज्वला योजना के तहत सबके घर में गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच रहा है, मानते हैं कि नहीं आप? इसको मानिए, आपको मानना होगा। अगर आप सिलेंडर का रेट कितना है? रेट कुछ भी हो, घर घर पहुंच रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिएगा वो बढ़ रही है तो रेट बढ़ेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने 500 पे स्मृति ईरानी बाहर निकल जा रही थी, 1200-1100 रेट हो गया, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। तो आप लोगों की आय भी बढ़ी है, लोग कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आगे बढ़ भी रहे हैं। लोग आज इसी खगड़िया में रहकर रोजगार भी कर रहे हैं। उसकी देन है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने सबको स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ कार्य करने का मौका दिया। आप अपने घर में रहें, स्किल को डेवलप करें और अपने कार्यों को करें। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सक्षम है। और जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है कि जो वो 17 महीने की नौकरी की बार बार बात करते हैं, वो कार्य किसके रिजिम में हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी के। 17 साल में क्या कर लिए थे वो? कौन? नीतीश कुमार। उन्होंने तो कहा कि कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लेके आएगा, नौकरी कहाँ से बांटेगा, और उन्हीं के हाथों नौकरी बंटवा दिया उन्होंने, तेजस्वी यादव ने। उनके हाथों उन्होंने नौकरी बंटवाया। शिक्षा विभाग किसके अंदर में था? नहीं, शिक्षा विभाग किसके अंदर? होल सोल ओनर कौन होता है? माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो क्या है? वो एक कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, लेकिन उसको गवर्न कौन करता है? माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और जहाँ तक इच्छा शक्ति नहीं थी, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार में इच्छा शक्ति नहीं थी, हमने उसको जगाया है, हमने रोजगार दिया और नीतीश कुमार से ही बंटवा दिया। नहीं, आप स्वतंत्र हैं अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए। आप डेपुटी थे, उप थे। उप का मतलब चुप होता है। आपने क्या किया? आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के किए गए कार्यों के द्वारा उसमें क्रेडिट लेने का कार्य किया। उसके मुखिया कौन? प्रदेश के मुखिया कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी। आप कौन थे? उप मुख्यमंत्री थे। उप का मतलब चुप होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको मौका दिया कि आप यंग हैं, आप आगे बढ़िए, लेकिन आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं, मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। तो आप स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जो नहीं भी करते हैं उसको मानते रहिए। रोजगार की बात हो रही है, 1 करोड़ 2 करोड़ की रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब आपकी पार्टी के लोग कैसे क्या करेंगे? देखिए, रोजगार का मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि कहीं भी गवर्नमेंट में, कहीं भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी लगना, इसी को रोजगार कहते हैं क्या? आज के डेट में स्किल डेवलपमेंट के तहत कितने लोग इस देश में एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, इस देश में कितने अपने पाँव पे खड़े होकर बिजनेस को कर रहे हैं और अपने जीवोपार्जन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्या रोजगार नहीं है? रोजगार का मतलब ये होता है कि रेलवे में नौकरी नहीं निकालेगा, कह दीजिए स्पष्ट रूप से। अभी नहीं, मैं क्यों कह दूं? रेलवे में वैकेंसीज आ ही रही हैं। उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, आज देश टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। आज देश इम्प्रूवमेंट, रेलवे में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, हो रही है। देश में जब भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत हो रही है तो रेलवेज में हो ही रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। 5 साल में कितना रोजगार? आप देखिए, इसका जो एक्चुअल डेटा है, जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जितने भी 4 साल से वैकेंसी नहीं निकली है, ये स्थिति है रेलवे की। जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें वैकेंसीज प्रॉपर टाइम पे निकल रही है, लेकिन इसके बावजूद आप इनसे बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? आप केवल मूलभूत समस्याओं में जनता की सवाल बस आपके पास लेकर आया हूँ, इसलिए मैं इतने देर से खोज रहा था कि मैं जब जाऊंगा तो पूछूंगा आपसे, सब कुछ पूछूंगा, क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी पार्टी के आपके नेता अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता आखिर क्यों चुने उनको, ये भी सवाल होना चाहिए। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन सुनिएगा इसको ध्यान से। लोग भी सुन। नेता के पास विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उस विजन में क्या क्या आता है कि प्रखंड स्तर पे हम आई सेंटर खोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के जिला स्तर पे हम लोग किडनी के डायलिसिस सेंटर को खोलेंगे। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत आज टेक्नोलॉजीज़ की जितनी कंपनीज हैं, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, इन तमाम कंपनीज को हम पटना में, खगड़िया जैसे शहर में, मतलब जो छोटे स्मॉल टाउन्स है वहाँ भी उसको लेके हम आएंगे। तो क्या ये हमारा विजन नहीं है? छोटे शहरों के लिए भी हम इतना अच्छा विजन लेके आए हैं। जो आज खगड़िया है, तो खगड़िया को हम कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे बढ़ा सकते हैं? बनेगा कि नहीं ये रेलवे स्टेशन? ये आप लोग ये इसको बोलना बंद कर दे कि रोटी, कपड़ा, घर, मकान, सड़क, ये बहुत मूलभूत चीजें, ये बनेगा। बना अभी तक आप ही के लोजपा के पार्टी के तो जीते हुए थे, कहीं एक छूट गया। इसीलिए ना हमारे नेता ने उसको रिवाइज करके कहा कि नहीं, इसको इससे बेहतर उम्मीदवार को देना है। तो टू मेक अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, टू रिपीट अ मिस्टेक इज अ ब्लंडर। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि आप भी स्टार प्रचारक हैं और अभी जो है भाजपा से एक नए स्टार प्रचारक का नाम अनाउंसमेंट होगा या हो चुका होगा? मनीष कश्यप ने जो पार्टी ज्वाइन कर लिया, भाजपा ज्वाइन कर लिया। अब एनडीए के जो है वो स्टार प्रचारक भी होने जा रहे हैं संभवतः। कैसे देख रहे हैं मनीष कश्यप का? नहीं, ठीक है मनीष भाई, अमूमन मैंने देखा है कि सोसाइटी एट लार्ज अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे लोग आते हैं, यंग लोग आते हैं, तो बेशक पार्टी को और जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो लोग समाज के कार्यों के लिए आगे आ रहे हैं, उससे पार्टी को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा। तो ये अच्छी बात है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा पश्चिमी चंपारण की जो जनता है, जो विश्वास कर रही थी उन पे, उनको उन्होंने छल किया है या धोखा दिया? मुझे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बोला है। मुझे सच ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि व्यक्तिगत उनकी क्या पॉलिटिक्स है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, बेहतर वही बता पाएंगे। चंदा भी तो उन्होंने लिया था।
बेहतर वही बता पाएंगे, क्योंकि मैं पार्टी की पॉलिटिक्स करता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की पॉलिटिक्स नहीं करता। भाजपा में आ गए ना वो, हाँ, एनडीए में आ गए ना, तो ये इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इससे पहले सवाल मैं पूछता भी नहीं आपसे। भाजपा तय करेगी कि उनको क्या उनका कार्य प्रणाली क्या रहेगी, उनकी कार्य क्षेत्र में वो क्या कर सकते हैं। मैं तो एनडीए का कुनबा मजबूत हो रहा है कि क्या लग रहा है? जितने लोग जुड़ेंगे, जितने नौजवान साथी जुड़ेंगे, जितने नौजवान भाई जुड़ेंगे, उससे एनडीए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने में हम लोग की छोटी मोटी सहभागिता रहेगी। तो खबर में इतना ही, बाकी आप देख रहे हैं आशा एक भारत। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने खूब तीखे सवाल पूछे हैं क्योंकि ये जनता का सवाल था, और जब हमने इन्हें ट्रैक किया है तो हम इसी शर्त पर ट्रैक किए थे कि हम सवाल पूछेंगे, सवाल आपका होगा, और आपसे जब हम मिलकर आए हैं इस चार दीवारी के होटल में, तो हम जानने आए हैं कि भैया आखिर ये राजेश वर्मा कौन है और कितना उम्मीद है और कितना ये विकास कर पाएंगे। आखिर मोदी जी का 400 पार का नारा इस बार सचमुच कामयाब होगा, या फिर राहुल गांधी का हुंकार इस बार रंग लाएगा और राहुल गांधी की सरकार आएगी। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। शुक्रिया आपका।